अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से जो तहकीकात जारी हैं उस पर, क्योंकि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अभी तक किसानों से जो है वो फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने ख़रीदारी का आगाज़ नहीं किया, जबकि पास्को की जानिब से जो ख़रीदारी की जा रही है उसमें भी सिफारिश और जहाँ पर रिश्वत का अंसर शामिल है वहाँ पर लोगों को जो है वो बारदाना मिल रहा है। इसके अलावा किसानों को काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं। तो इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो निगरान वज़ीर आज़म और इसके साथ ही साथ जो नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी, उनके दरमियान जो तल्ख कलामी हुई है, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ है, वो भी वीडियो में आगे चलकर सुनवाएंगे। और वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो इस तमाम तर मामले पर क्या कहते हैं वो भी वीडियो में आगे चलकर आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्वायरी के हवाले से। इंक्वायरी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म की जानिब से पहले एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, जिसमें जो है वो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया गया था कि किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसको जो है वो पेनल्टी जो है वो इसकी डाली जाए। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक और कमेटी बनाई, सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी है, उसने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर रखा है। 4 रोज़ का वक्त दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। आज भी उस कमेटी की जानिब से वर्किंग का आगाज़ जारी रहा है। उस कमेटी ने मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर उनके इंटरव्यूज़ किए, उनसे जो है वो हक़ाइक़ जाने हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम आ रहा है वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं कैप्टन रिटायर्ड महमूद, उनको भी आज कमेटी की जानिब से बुलाया गया और मुख्तलिफ सवालात किए गए उनसे। और उसके बाद अब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी इस कमेटी की जानिब से तलब किया गया है। कल जो है वो उम्मीद की जा रही है कि कमेटी की जानिब से अपनी जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म को कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी और उसमें हकीकी जो कल्प्रेट्स हैं जो गंदम स्कैंडल के हवाले से उनका तयन किया जाएगा और उनके हवाले से आगाह कर दिया जाएगा वज़ीर आज़म को। और उसके बाद देखना यह है कि हुकूमत उस पर क्या एक्शन लेती है। इसके साथ ही साथ जो नून लीग के रहनुमा है हनीफ अब्बासी, उनकी जानिब से संगीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं जो साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उन पर। और ये कहा गया है कि तकरीबन 80 अरब रुपए से ज़ायद का जो किक बैक है वो इस तमाम तर जो बहरान पैदा किया गया है इसमें उसका फ़ायदा लिया गया है। यानी कि 1 अरब डॉलर की अगर गंदम इंपोर्ट हुई है तो उसमें 80 अरब रुपए से ज़ायद का जो किक बैक है वो लिया गया है। ये इल्ज़ाम आयद किया गया है उनकी जानिब से और उनकी जानिब से गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया और ये कहा गया है कि अनवारुल हक काकड़ को गिरफ्तार किया जाए तो तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। इस तमाम तर जो बयान उन्होंने टीवी चैनल पर दिया, उसके बाद अनवारुल हक काकड़ और जो हनीफ अब्बासी हैं उनका एक आमना सामना भी हुआ एक होटल में। तो वहाँ पर उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़रा तल्ख कलामी भी हुई, जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने जो हनीफ अब्बासी हैं उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, जिस पर हनीफ अब्बासी ने ये कहा कि वो उन्होंने तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो टीवी प्रोग्राम में बयान किए हैं। जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से ये कहा कि अगर उन्होंने फार्म 47 के हवाले से हक़ाइक़ बयान कर दिए तो न सिर्फ हनीफ अब्बासी बल्कि नून लीग जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा तलखी भी हुई। हनीफ अब्बासी ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद उसके साथ ही सुनवाएंगे कि जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने तमाम तर मुद्दा जो है वो सूबाई हुकूमतों पर, जो सूबाई निगरान हुकूमतें थी उस वक्त, उन पर डाल दिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सूबों की जानिब से ये डिमांड जो है वो जनरेट की गई थी और ये कहा गया था कि जो गंदम है उसकी शॉर्टेज है और गंदम को इम्पोर्ट करना ज़रूरी है। तो हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। एक आपको पता कि जिस वक्त इन्होंने इंपोर्ट की है गंदम, उस वक्त पाकिस्तान में गंदम कितनी पड़ी? 46 लाख टन, ठीक है। और इधर से फैसला होता है, उधर से पोर्ट के ऊपर 8 दिन बाद जहाज पहुंच जाता है। ये दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अपना जहाज जो है, मैं बहरी जहाज की बात कर रहा हूं, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, वो पहुंच जाता है। 85 अरब रुपए की किकबैक है। ये मैं बताता हूं, 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला जब आपके पास 1 डॉलर की यहां लेने जाए ना तो लग पता जाता है। 1 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट कर रहे हैं और पता है कि आपके पास इस वक्त जो है ना आने वाला वक्त जो है इस मुल्क के अंदर गंदम की वाफर मिकदार होगी। निगरान वजीर आजम, मुझे नहीं पता बाकी और कौन कौन जिम्मेदार है, कैबिनेट अप्रूवल देती है, कैबिनेट अप्रूवल देती है। सबसे पहले निगरान जो वजीर आजम था उस वक्त का, उसको पकड़ना चाहिए। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करेंगे? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं,
$1 अरब के लिए हम इस तरह दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। $1 अरब का ज़र मुबादला फेंक रहे हैं, किसकी इजाजत से? 85 बिलियन की किकबैक है। किसने ली, कितने कितने लिए, ये आप उस वक्त फैसला करेंगे जब आप उस वक्त के जो फैसला साज लोग थे उनको आप कटहरे में लाएं। डिबेट यही चल रही थी कि अब सोइंग सीजन आ रहा है। उन्होंने कहा सर आप ये डिसीजन तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल फिर भी आएगा। हमने कहा शॉर्टफॉल आएगा तो लेट द प्राइवेट सेक्टर हैंडल दैट। प्राइवेट सेक्टर जाने, उसका काम जाने, जिसने इंपोर्ट करनी है वो कर ले, और जो मार्केट में शॉर्टफॉल होगा वो पूरा कर लें। अब इस बीच में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो आपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म रखा हुआ है वो आपने 4,000 रुपए पे पैक कर लिया और इंटरनेशनल मार्केट में 2,500 में मिल रही थी। अब ये 1,500 रुपए जो आपने गैप रखा हुआ था, ये प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया। उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, और मार्केट को फ्लड किया। दूसरा क्रिटिसिज्म हम पे ये आ रहा है कि जी आपने उसको कैप क्यों नहीं किया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन टन, कोई एक हद मुकर्रर करते। देखें, जिस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं वो है ही ये कि हम मार्केट फोर्सेस में क्यों इंटरवीन करें। अगर मैं गवर्नमेंट कैप करती है उसको, तो फिर आपको एक परमिट और कोटा रिजीम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कौन लाएगा ये 3 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 1 मिलियन टन। रऊफ लाएगा, अनवार लाएगा, जैद, बकर, तो फिर मैं आपको परमिट जारी करूंगा। जब मैं आपको परमिट जारी करूंगा, मैं एक नया वेन्यू किकबैक के लिए पोटेंशियल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जी मैं आपको 2 लाख टन का देता हूं, मुझे 50 लाख रुपए दे दें, 50 करोड़ रुपए दे दें। एक नया साइकिल शुरू होने के पोटेंशियल मौजूद है। हमने तो वो किया ही नहीं। हमने अगर पैसे बनाने होते तो हमें तो रिजीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी कि आप परमिट 2 लाख टन का है या 20 लाख टन का है, आए जिसको चाहिए बताएं, हम दें आपको। हमने कहा मार्केट जाने, उसका काम जाने। ये कहते हैं जी क्रैश हो गया। देखिए, फ्री मार्केट जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड की, वो प्राइवेट एंटिटी अपने रिस्क के लॉस एंड प्रॉफिट पे कर रहा है, वो सप्लाई चेन को भी देख रहा है, वो डिमांड भी मार्केट की असेस कर रहा है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी इतनी अहमक है कि वो डिमांड को रीड नहीं करती, या बाज़ों का आप कारोबार में नुकसान भी कर देते हैं, मिस रीड कर लेते हैं और सप्लाई जारी रखते हैं, तो हुकूमत का मैंने कौन सा नुकसान किया? हुकूमत का पैसा लगा, हुकूमत के मैंने खजाने से कोई डॉलर उसको दिया, क्या किया मैंने? जी, तो हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू आपने सुनी। इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, तहकीकात भी जारी हैं गंदम के हवाले से। निगरान जो वजीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा गंदम जो है वो इम्पोर्ट हुई, और जितनी अलाउ की गई थी गंदम, उससे ज़्यादा जो है वो गंदम मंगवाई गई। उन्होंने भी ये कहा है कि जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, और जल्द जो है वो कल्प्रेट्स जो है इस तमाम तर सिनेरियो के वो सामने आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। नहीं, केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में कुछ गंदम इम्पोर्ट हुई है, जिससे मसला बना है। उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी है जिसमें सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है, और वो वाकई बड़ा दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं करनी चाहिए थी, हो गई। उसकी वजह से जो इस वक्त इशू आया हुआ है कि पहले स्टॉक में कोई 4.2 मिलियन टन जो है ना वो पड़ी हुई है, तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है गंदम की, तो उस वजह से प्रोक्योरमेंट कम हो रही है। कुछ मौसमों की वजह से भी प्रोक्योरमेंट लेट हुई है। तो ये मिलजुल की चीज़ें, इस वक्त जो किसान है वो परेशान है, उसको सही कीमत नहीं मिल रही, सपोर्ट प्राइस, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला हल हो जाए। जी, तो फ्रेंड्स, राना तनवीर की गुफ्तगू भी आपने सुनी। किसान जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है हुकूमत को कि वो किसानों के मसाइल का जो हल है वो निकाले, किसानों से गंदम की खरीदारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए। अदरवाइज़ किसानों की जानिब से ये कहा गया है कि वो रोड और रेल नेटवर्क को ब्लॉक कर देंगे।